सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट टॉपिक को आगे बढ़ाते हैं और रूल नंबर 5 देखते हैं। ठीक है, इससे पहले जितने भी 4 हो चुके हैं उसके अलावा 5 है, उसके बाद अब 4 है रूल नंबर 5 से। और रूल नंबर 5 जो रिलेटेड है, रूल नंबर 5 जो है वो इंडिफिनिट क्वांटिटी से रिलेटेड है। इंडिफिनिट क्वांटिटी का मतलब पता नहीं चलता है कि कितना, इंडिफिनिट क्वांटिटी में सही से पता नहीं चल पाएगा कि मतलब कितना, या फिर इंडिफिनिट कुछ नंबर होता है, मतलब इतना, ढेर सारा, हल्का, आधा, एक चौथाई, एक तिहाई, बहुत सारा, मतलब जो भी होता है इंडिफिनिट नंबर होता है, मतलब सही से पता नहीं चलता। ठीक है, यानी अनिश्चित संख्या, उसमें कौन सा वर्ब लगाएंगे, क्योंकि जैसे ही सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट हम लोग पढ़ते हैं, जैसे ही सब्जेक्ट वर्ब, तो इसमें यही पढ़ते हैं कि किस सब्जेक्ट के अकॉर्डिंग कौन सा वर्ब लगेगा। इसमें मेन यही पढ़ते हैं कि कौन सा वर्ब लगेगा, वर्ब यानी सिंगुलर की प्लूरल। ठीक है, तो उसी रूल नंबर 5 में देखेंगे कि किसके अकॉर्डिंग मतलब जो है क्या लगेगा, मतलब कौन सा सब्जेक्ट रहेगा तो क्या लगेगा। ठीक है, इसके लिए जो इंडिफिनिट वर्ड है, इंडिफिनिट मतलब अनिश्चित, कोई फिक्स नहीं है, इसके लिए कुछ वर्ड यूज होते हैं, जैसे हैंडफुल ऑफ, ए लॉट ऑफ, लॉट्स ऑफ, मोस्ट ऑफ, सम ऑफ, हाफ ऑफ, ऑल ऑफ, रेस्ट ऑफ, हिप्स ऑफ, नॉन ऑफ, मेजॉरिटी ऑफ, ए डिग्री, ए लार्ज नंबर ऑफ, ए गुड डील ऑफ, बहुत सारे वर्ड्स होते हैं। इसमें से कुछ, अधिकांश ये सब वर्ड है जो यूज होता है, मतलब बताता है कि लगभग कितना, खाली ये बताएगा अनिश्चित संख्या, लेकिन एक चीज देगा कि लगभग, लगभग यानी नियरेस्ट बता देगा कि लगभग कितना, ये इतना बता देगा कि लगभग में कितना, क्यों ही बताता है इंडिफिनिट क्वांटिटी। तो उसमें क्या लगाएंगे, मतलब उसमें किसके अकॉर्डिंग जो है सब्जेक्ट, किस सब्जेक्ट के अकॉर्डिंग क्या पे लगाएंगे। ठीक है, तो इसमें है कि जो भी ये नंबर है, ए हैंडफुल ऑफ, ए लॉट ऑफ, लॉट्स ऑफ, मोस्ट ऑफ, सम ऑफ, हाफ ऑफ, ऑल ऑफ, ए नंबर ऑफ, द नंबर ऑफ, मतलब जो भी है, मेजॉरिटी, ए लार्ज नंबर ऑफ, रेस्ट ऑफ, ऑल ऑफ, जो भी है, हिप्स ऑफ, नॉन ऑफ, एबव, जो भी है, इसके बगल वाले के अकॉर्डिंग लगाते हैं। जैसे एग्जाम्पल से देखो क्या है, जब भी ये सब वर्ड रहेगा, हैंडफुल ऑफ, लॉट ऑफ, लॉट्स ऑफ, मोस्ट ऑफ, सम ऑफ, तो उसमें कौन सा वर्ब लगाएंगे। जैसे मोस्ट ऑफ बॉय, या फिर मोस्ट ऑफ बॉयज हैव कम, कि मोस्ट ऑफ बॉयज हैज कम, क्या लगाएंगे, कहा कि मोस्ट ऑफ ये तो है, तो इसके साथ क्या लगाएंगे, तो इसके साथ बगल वाले सब्जेक्ट को देखते हैं। जैसे यहाँ पे है ए लॉट ऑफ, ठीक है, मतलब ए लॉट ऑफ का मतलब होता है बहुत, क्या चीज, बहुत। तो ए लॉट ऑफ शुगर यानी बहुत शुगर, बहुत चीनी, ए लॉट ऑफ शुगर इज इन द टी, मतलब चाय में जो है बहुत सा शुगर है। बहुत सा शुगर कहने का मतलब बहुत सा चीनी रखा हुआ है। ठीक है, ए लॉट ऑफ कहने का मतलब बहुत, यानी चाय में जो है चीनी अधिक डल गया है। कोई चाय लाया मेरे पास बना हुआ, तो उसमें चीनी ज्यादा है, तो ए लॉट ऑफ शुगर इज इन द टी, क्योंकि यहाँ पे जो है शुगर है, क्या है, शुगर है, तो शुगर को क्या कर सकते हैं, काउंट कर सकते हैं, नहीं, तो इसके अकॉर्डिंग यहाँ पे इज लगा है, शुगर के अकॉर्डिंग। यहाँ पे लॉट ऑफ, लॉट ऑफ, मोस्ट ऑफ, प्लेंटी ऑफ, इस सब को मतलब नहीं है, उसके मतलब होता, इससे बगल वाले वर्ड को देखेंगे। जब भी सब वर्ड है तो बगल वाले वर्ड को देखेंगे कि वो प्लूरल नंबर में है, कि मतलब प्लूरल नंबर है, कि सिंगुलर नंबर है, कि क्वांटिटी में है, मात्रा में है। जब भी क्वांटिटी रहता है तो इज लगाते हैं, मतलब क्वांटिटी, शुगर कितना मात्रा है फिक्स नहीं है, क्वांटिटी मतलब ये नंबर में नहीं रहता है, तो इसमें इज लगा देते हैं, मतलब सिंगुलर लग जाता है। जैसे ए लॉट ऑफ कप्स आर ऑन द टेबल, मतलब टेबल पर बहुत सारे कप रखा हुआ है, चाय पी कर रखा हुआ है, फिर खाली है, जैसे भी है, लेकिन अगर ज्यादा कप है तो कप्स आर, ए लॉट ऑफ कप्स आर, मतलब बहुत सारा कप्स आर ऑन द टेबल, टेबल पर है। तो यहाँ पे ये कप्स है, तो कप्स के अकॉर्डिंग यहाँ पे क्या लग गया है, आर। ए लॉट ऑफ मतलब बहुत सारा, कप्स बहुत सारे कप टेबल पर है। अगर हिंदी लिखेंगे, ए लॉट ऑफ शुगर इन द टी, मतलब चाय में यानी ए लॉट ऑफ शुगर इज इन द टी, मतलब चाय में बहुत चीनी है, बहुत चीनी, बहुत चीनी है, मतलब ए लॉट ऑफ शुगर इज इन द टी, मतलब चाय में बहुत सारा चीनी है, चाय में बहुत चीनी है, क्या है,
शुगर इज इन द टी, बगल वाले को देख करके यहाँ पे इज लगेगा कि आर लगेगा वो लगाएंगे। और यहाँ पे है कप्स, ए लॉट ऑफ कप्स आर ऑन द टेबल, मतलब टेबल पर बहुत सारा कप है, टेबल पर बहुत कप है, टेबल पर बहुत कप है, ठीक है। तो टेबल पर बहुत कप है, यहाँ पे कप से तो आर लग गया है। मोस्ट ऑफ मतलब होता है अधिकांश, मतलब मोस्ट ऑफ स्टूडेंट्स हैव फेल्ड, मोस्ट ऑफ स्टूडेंट्स हैव फेल, मतलब अधिकांश जो स्टूडेंट्स थे वो फेल कर गए हैं, अधिकांश स्टूडेंट्स फेल हो चुके हैं। तो स्टूडेंट से तो यहाँ पे हैव लग गया है, स्टूडेंट से तो हैव लग गया, लेकिन कब, जब मोस्ट ऑफ, लॉट ऑफ, प्लेंटी ऑफ, ए नंबर ऑफ, द, मतलब ए नंबर, द नंबर दूसरा हो जाता है, लॉट ऑफ, मोस्ट ऑफ, हाफ ऑफ, वन थर्ड ऑफ, कुछ भी जो भी इसमें से वर्ड आएगा, हाफ ऑफ, ऑल ऑफ, रेस्ट ऑफ, हीप ऑफ, नॉन ऑफ, मेजॉरिटी ऑफ, लार्ज नंबर ऑफ, कुछ भी रहेगा तो बगल वाले सब्जेक्ट के बगल वाले नंबर के अकॉर्डिंग यहाँ पे लगे। जैसे मोस्ट ऑफ स्टूडेंट्स मतलब अधिकांश विद्यार्थी फेल हो चुके हैं, अधिकांश विद्यार्थी फेल हो गए हैं, क्या चीज, मोस्ट ऑफ का मतलब अधिकांश यानी अधिक, अधिकांश विद्यार्थी, अधिकांश विद्यार्थी फेल हो गए हैं, फेल हो गए हैं, मतलब अधिकांश विद्यार्थी फेल हो गए हैं। मोस्ट ऑफ स्टूडेंट्स हैव फेल्ड, मोस्ट ऑफ मूवी इज बोरिंग। अब देखो मोस्ट ऑफ मतलब अधिकांश होता है, यहाँ पे ज़्यादा स्टूडेंट्स है तो इसलिए यहाँ पे हैव लग गया है। अब यहाँ पे है मोस्ट ऑफ मूवी इज बोरिंग, यहाँ पे मूवी है लेकिन मूवी का बहुत कहने का मतलब क्या है, लेकिन मूवी मोस्ट ऑफ द मूवी इज बोरिंग और मोस्ट ऑफ द मूवीज आर मेड ऑन रियल इवेंट्स, मतलब मोस्ट ऑफ द मूवी इज बोरिंग मतलब जो मूवी था, एक ही मूवी था, उसमें का जो अधिकांश भाग था, मूवी का अधिकांश भाग वो बोरिंग था। तो एक ही मूवी का है यहाँ पे, इसलिए यहाँ पे लगा इज, और यहाँ पे मूवी, यहाँ पे मोस्ट ऑफ द मूवीज हो जाएगा, क्या हो जाएगा यहाँ पे, मूवीज, यहाँ पे मूवीज। तो यहाँ पे जब मूवीज रहेगा तो आर लगा है, इसके कहने का मतलब है जो अलग अलग फिल्में हैं, तो कई अलग अलग फिल्में जो है मतलब सत्य घटना पर आधारित होती है, जो वास्तव में कभी न कभी घटी हो उस पर आधारित होती है, उस पर बनी चुकी होती है। लेकिन यहाँ पे एक के मूवी है, उसका कहने का मतलब है मोस्ट ऑफ द मूवी इज बोरिंग, मतलब मूवी का अधिकांश भाग, मूवी का, फिल्म का, कोई मतलब 2 घंटा का फिल्म है तो मान लो 1-1.5 घंटा मतलब बकवास ये भी है, बोरिंग था, तो ही मोस्ट ऑफ द मूवी और मोस्ट ऑफ द मूवीज, मूवीज कहने का मतलब बहुत मूवी में से, मतलब बहुत सारा मूवी में से अधिकांश, और मूवी मतलब इक्के गो में से अधिक भाग, अधिकांश भाग यानी फिल्म का अधिकांश भाग बोरिंग था। तो मूवी है तो इज, यहाँ पे मूवीज है तो आर, यहाँ पे मूवी है उसके अकॉर्डिंग यहाँ पे इज लग गया है, और यहाँ पे क्या है, मूवीज है तो मूवीज यहाँ पे क्या होगा, ठीक कर लेना आप लोग, ठीक कर देते हैं हम इसी से, ठीक है। मूवीज किससे, मूवीज है तो इसलिए यहाँ पे आर लग गया है। जैसे मोस्ट ऑफ द मूवी इज बोरिंग मतलब मूवी का अधिकांश भाग, मूवी का, मूवी का अधिकांश भाग, मूवी का अधिकांश भाग इज बोरिंग मतलब उबाऊ था, क्या था, बोरिंग था मतलब उबाऊ था, उबाऊ है, इज मतलब है, वाज रहता तो था, मतलब मूवी का अधिकांश भाग, एक ही मूवी था, कितना, तो एक ही मूवी का अधिकांश भाग जो है बोरिंग था। और यहाँ पे मोस्ट ऑफ द मूवीज आर बेस्ड ऑन रियल इवेंट्स मतलब अधिकांश फिल्में जो होती है, वैसे अधिकांश तो नहीं होती, कहने का मतलब है जैसे अधिकांश मूवी सत्य घटना पर आधारित होती है, सत्य घटना पर, सत्य घटना पर आधारित होती है, मतलब जो रियल इवेंट है कभी न कभी हुआ हो सच में, उस पर बनाई गई होती है। तो मोस्ट ऑफ द मूवीज मतलब अधिकांश मूवी, लेकिन वास्तव में ऐसा नहीं होता है, केवल ये सेंटेंस है तो आप एग्जांपल समझो। मोस्ट ऑफ द मूवीज मतलब अधिकांश मूवी, अगर मान लो 10 मूवी की लिस्ट है तो बोल सकते हैं, अगर 10 में से 6-7 है मतलब रियल इवेंट्स पे, तो वहाँ पे बोल सकते हैं मोस्ट ऑफ द मूवीज मतलब 10 गो में से 8 गो, यानी अधिकांश मूवी
जो है रियल इवेंट पर बन चुकी है। अगर 10 हुआ कोई लिस्ट है वहाँ पे है तो। और यहाँ पे द मोस्ट ऑफ द मूवी इज बोरिंग, मतलब एक को मूवी का देखे उसमें से 1.5 घंटा, मतलब जो भी होता है 2 घंटा 2.5-3 घंटा का, अगर उसमें से अधिकांश भाग बोरिंग है तो बोरिंग, अगर अधिकांश भाग इंटरेस्टिंग रहता है एक के मूवी का तो भी यहाँ पे मूवी है तो इज, यहाँ पे मूवीज है तो आर। लेकिन ये सब वर्ड आना चाहिए। अनिश्चित संख्या मतलब फिक्स नहीं रहता है कि कितना, अनिश्चित लगभग बताता है लगभग कितना, ठीक है। नीचे है प्लेंटी ऑफ एग्स आर रॉटन और प्लेंटी ऑफ मिल्क इज इन द फ्लेट। ये प्लेंटी ऑफ का मतलब होता है, इसका भी मतलब होता है बहुत सारा लेकिन भरपूर मात्रा में, बहुत सारा लेकिन भरपूर मात्रा में, एकदम खूब। द मोस्ट प्लेंटी ऑफ एग्स आर रॉटन मतलब अधिक बहुत सारे अंडे, यानी बहुत सारे अंडे सड़े हुए हैं। क्या है? प्लेंटी ऑफ एग्स यानी बहुत सारे अंडे सड़े हुए है। प्लेंटी ऑफ एग्स, प्लेंटी ऑफ कहने का मतलब होता है भरपूर मात्रा में, किसमें? भरपूर मात्रा, यानी प्लेंटी ऑफ एग्स मतलब एक कार्टन है उसमें से अगर 6 मान लो सड़ा हुआ 6 ट्रे रहता है, कितना है? 6, 7, 8, 10। अगर मान लो 10 एक कार्टन में 10 ट्रे है, एक कार्टून में 10 या 12 ट्रे है तो उसमें से मान लो 7-8 ट्रे, मतलब 7-8 ट्रे, मतलब एक कार्टन में 1-2 ट्रे ही अंडे मतलब ऐसे निकले जो ठीक थे, मतलब अलग अलग ट्रेओं में से, मतलब मान लो 120 अंडे हैं एक कार्टून में, 120 अंडे, कितने? 120 अंडे। अगर 100 गो सड़े हुए निकल गए, अगर 120 अंडा में से 100 गो सड़ा हुआ निकल गया तो भरपूर मात्रा हो गया, मतलब ज़्यादा। भरपूर मात्रा मतलब, भरपूर मात्रा कहने का मतलब है कि ज़्यादा। तो वही मोस्ट प्लेंटी ऑफ एग्स यानी बहुत सारे भरपूर मात्रा में अंडे सड़े हुए हैं। और रॉटेन, रॉट का मतलब सड़ा हुआ रहना। और यहाँ पे प्लेंटी ऑफ मिल्क इज इन द, अब यहाँ पे प्लेंटी ऑफ एग्स था तो आर, प्लेंटी ऑफ मिल्क है तो इज, मतलब बहुत सारा दूध, मतलब भरपूर दूध है फ्रिज में, बहुत सारा रखा हुआ है, यानी बहुत सारा दूध फ्रिज में है, बहुत सारा दूध फ्रिज बहुत सारा दूध फ्रिज में है, मतलब भरपूर मात्रा। ये बहुत सारा कहने का मतलब है कि भरपूर मात्रा में, भरपूर मात्रा में। तो जब भी ए लॉट ऑफ, मोस्ट ऑफ, प्लेंटी ऑफ, हाफ ऑफ, ए लार्ज नंबर ऑफ, ऑल ऑफ, नॉन ऑफ, जो हिप्स ऑफ, कुछ भी रहेगा, अगर ये सब वर्ड रहेगा, हैंडफुल ऑफ मतलब मुट्ठी भर, हैंडफुल ऑफ मतलब जैसे मुट्ठी भर ही, जैसे हैंडफुल ऑफ, जैसे हैंडफुल ऑफ व्हीट मतलब मुट्ठी भर गेहूं, मुट्ठी भर गेहूं तो ईज हो जाएगा। और मुट्ठी भर क्या आएगा? चॉकलेट, हैंडफुल ऑफ चॉकलेट्स आर, एक चॉकलेट्स आर मतलब ज़्यादा है मुट्ठी में तो आर लग गया, लेकिन गेहूं को नहीं गिन सकते हैं तो इज, क्वांटिटी मात्रा है तो इज। तो हैंडफुल ऑफ, ये सब जितने वर्ड हैं इस सब के आगे जो रहेगा सब्जेक्ट, मतलब इन सब के आगे, मोस्ट ऑफ के आगे यहाँ पे शुगर था तो शुगर के अकॉर्डिंग इज, यहाँ पे कप्स था तो कप्स के आगे आर, से स्टूडेंट्स के कारण हैव, मूवी के कारण इज, मूवीज के कारण आर, यहाँ पे एग्स के कारण आर और मिल्क के कारण इज। तो इसके अकॉर्डिंग देखेंगे कि क्या लगाना है, सिंगुलर वर्ब लगाना है, मतलब इज आर में, इज आर में से इज लगाना है, कि वाज वेयर में से वाज लगाना है, फिर वाइज लगाना है, हैव हैज में से हैव लगाना है, फिर हैज लगाना है। अब जो भी वर्ड है इसका हिंदी लिख देते हैं ताकि समझ में आए। हैंडफुल ऑफ का मतलब होता है मुट्ठी भर, मुट्ठी भर मतलब मुट्ठी में। ए लॉट ऑफ और लॉट्स ऑफ दोनों का मतलब होता है बहुत, क्या चीज? बहुत सारा, दोनों का मतलब ये होता है। ए लॉट ऑफ लिखो या फिर लॉट्स ऑफ। ए लॉट ऑफ, लॉट ऑफ नहीं होता, या तो ए लॉट ऑफ होता है नहीं तो लॉट्स ऑफ, लॉट ऑफ नहीं। मोस्ट ऑफ मतलब अधिकांश, यानी अधिक, अधिकांश। सम ऑफ मतलब कुछ, हाफ ऑफ मतलब आधा,
क्या चीज़, आधा। जैसे हाफ ऑफ द स्टूडेंट्स हैव प्रेजेंट, मतलब आधा स्टूडेंट्स प्रेजेंट थे। और हाफ ऑफ द मैंगो इज रोटेन, मतलब आधा आम सड़ा हुआ है, तो आम का 1 भाग का आधा है तो इज, और आधा स्टूडेंट्स थे तो आर या फिर हैव जो लगा। हाफ, ऑल ऑफ मतलब सब, ऑल ऑफ अस। रेस्ट ऑफ मतलब बाकी, जो बच गया है सो बाकी। हिप्स मतलब होता है ढेर, ठीक है। ढेर कहने का मतलब किसी भी चीज़ का ढेर, मतलब ऊपर रख देते हैं, ऊपर करते करते जाते हैं, जैसे बैगों का ढेर, किताबों का ढेर, तो उसी को बोलते हैं। नन ऑफ मतलब कोई नहीं, कोई ये नहीं या फिर कुछ नहीं। मेजॉरिटी ऑफ का भी मतलब ये होता है अधिकांश या फिर अधिकतर, अधिकतर या फिर अधिकांश। ए लार्ज नंबर ऑफ मतलब भी बहुत सारा, अधिक संख्या में, यानी बहुत सारे यानी अधिक संख्या में, अधिक संख्या में, ठीक है। तो ये सब जितने भी वर्ड्स रहेंगे तो इसको आगे देख करके लगाएंगे, क्या चीज़, आगे देख करके लगाना है, मतलब इन सब वर्ड के आगे देख करके लगाएंगे वर्ब, ठीक है। इसी में एक इंपॉर्टेंट टॉपिक है ए नंबर ऑफ और द नंबर ऑफ। इसी में एक टॉपिक आता है ए नंबर ऑफ, ए नंबर ऑफ और द नंबर ऑफ, ए नंबर ऑफ और द नंबर ऑफ, ठीक है। तो ए नंबर ऑफ में लगेगा प्लूरल वर्ब लगता है, कहे कि ए नंबर ऑफ का मतलब होता है बहुत सारा, क्या होता है, ए नंबर ऑफ का मतलब होता है बहुत सारा। और द नंबर मतलब का होता है कोई फिक्स, तो इसमें लगेगा सिंगुलर। द नंबर ऑफ में सिंगुलर वर्ब, ठीक है। द नंबर ऑफ में सिंगुलर वर्ब लगेगा। इसको अगले वीडियो में मतलब अच्छे से क्लियर कर देंगे। सिंगुलर कहने का मतलब है द नंबर ऑफ में सिंगुलर लगेगा, यानी इज आर में से इज, वाज वेयर में से वाज, हैव हैज में से हैज। और ई ए नंबर ऑफ कहने का मतलब है कि हैव हैज में से हैव यानी बहुत सारा है, तो वाज वेयर में से वेयर, हैव हैज में से हैव, ठीक है। तो ये दोनों को अगले वीडियो में, कोई सेपरेट वीडियो में या फिर इसके अगले लेक्चर बारे में ही क्लियर कर देंगे।